एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम करेंगे जो तोरू दत्त की पोएम है जो बीए के 6th सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में है, लक्ष्मण। उसके हमने 16 स्टैंजास को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अब हम उसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये है स्टैंजा नंबर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन गोइंग हैंस, आगे का पार्ट था उसमें लक्ष्मण जी सीता जी से कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने मुझसे कहा वो आपका उतावलापन था। अब मैं जा रहा हूँ, आप सुरक्षित हैं, भगवान आपको ऐसे ही रखे। इन गोइंग हैंस आई disregard the plainest order of my chief। मैं इसीलिए जाने में अवहेलना करता हूँ कि मेरे जो चीफ यानी कि भगवान राम हैं, उनका स्पष्ट ऑर्डर है। जो भगवान राम हैं मुझे एक ऑर्डर देके गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, और मैं इसीलिए जाने में आपका डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। ए डीड फॉर मी, एक काम मेरे, ए सोल्जर्ड हार्ड, एक काम मेरे एक सोल्जर का, एंड डीपली पेनफुल, जो बहुत ही पेनफुल है। बट दाई ग्रीफ, लेकिन आपका दुख, एंड लैंग्वेज, जो आपकी वाइल्ड और जो रॉन्ग लैंग्वेज है, और जो आपकी वाइल्ड और जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पेनफुल है। अलाउ, अनुमति दें, नो अदर कोर्स माइन बी द क्राइम, और कोई रास्ता नहीं है अपराध हो, और एंड माइन अलोन, और जो अपराध हो वो सिर्फ मेरा अकेले का हो। बट डू यू थिंक बेटर फ्रॉम दिस टाइम, लेकिन आप मेरे बारे में इस समय बेहतर सोचेंगी कि मैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये मेरे बारे में आप गलत सोचेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 18 कि मैं जा तो रहा हूँ। अब उससे आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, हेयर देयर इज एन एरो लू आई ट्रेस, यहाँ एक तीर से, ए मैजिक सर्कल इरा आई लीव, यहाँ एक तीर से मैं जादू का घेरा बनाता हूँ और मैं जाता हूँ। नो इविल थिंग, कोई भी बुरी चीज़, विद इन दिस स्पेस, कोई भी इस जगह में कोई बुराई नहीं आ सकती, मतलब इविल थिंग है वो इस घेरे में नहीं आ सकती। मे कम टू हार्म दी और टू ग्रीव, आपको हानि पहुंचाने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ सकती। स्टेप नॉट फॉर और अक्रॉस द लाइन, चाहे रेखा के बाहर कदम मत रखना। वॉट एवर दाउ मेयस्ट सी और हियर, कुछ भी देखो कुछ भी सुनो, चाहे कुछ भी देखो चाहे कुछ भी सुनो। सो साल्ट दाउ बाग द बैड डिजाइन, इसीलिए इस रेखा के अंदर ही अड़िग रहना, बाल्क मीन्स अड़िग रहना। ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, मुझे जो एवरी एनिमी मतलब मुझे प्रत्येक दुश्मन से डर लगता है। वैसे तो उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें सीता जी के लिए डर लग रहा है। अब है स्टैंजा नंबर 19 और एंड नाउ फेयरवेल, अब मैं जाता हूँ। वॉट दाउ हैस्ट सेड, आपने क्या कहा। थॉट इट वॉज ब्रोकन क्विट माई हार्ट, यद्यपि मेरा हृदय, उन सब ने मेरा दिल तोड़ दिया है। सो दैट आई विश आई वर डीड, इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊं। सो दैट आई विश
आई वर डेड, मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊं। आई वेट बिफोर ओ कीन वी पार्ट, मैं पहले होता हे रानी, आई वुड बिफोर मैं पहले होता ओ रानी, मुझे क्षमा करो। फ्रीली फॉरगिव मतलब मुझे क्षमा करो। फॉर वेल नो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दैट ग्रीफ एंड फियर है मेड दी वाइल्ड, की जो दुख और जो डर है उस सब ने आपको वाइल्ड मतलब जंगली बना दिया है। वी पार्ट एज फ्रेंड्स, हमें मित्र की तरह रहना है। इज इट नॉट सो, और ऐसा कहकर एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल, ऐसा कहकर वो एक अपने मन में एक दुख के साथ मुस्कुराए। एंड ओ ये सालमन गॉड्स, ओ जंगली देव, ओ वन के देवताओं, सालमन गॉड्स दैट dwells among these dim and somber sets, और वो मतलब जा रहे हैं और कह रहे हैं, और वन के देवताओं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, ये डिम मतलब और ये डिम और हल्की शेड्स, हुज वॉइस इन द ब्रीजेस स्वेल, जिसकी आवाज़ हवा में गूंजती है। एंड ब्लेंड विद नॉइस एंड नॉइस ऑफ कास्कार्ड्स, जिसकी आवाज़ हवा में गूंजती है और झरनों के शोर के साथ मिल जाती है। वॉच ओवर सीता, आप सीता माता पर नज़र रखना। हुम वर अलोन, वो अकेली हैं। आई लीव, मैं जा रहा हूँ। एंड कीप हर सेफ फ्रॉम हार्म, उनको हार्म से मैं जाता हूँ, और माता सीता को हानि से बचा कर रखना। टिल वी रिटर्न अनटू योर आउन, जब तक कि हम मैं जाता जब तक कि मैं और मेरे भाई, टिल वी रिटर्न जब तक मैं और मेरे भाई, जब टिल वी रिटर्न जब तक टिल वी रिटर्न अनटू योर आउन, आई एंड माई ब्रदर आर्म इन आर्म, जब तक मैं और मेरे भाई बाहों में बाहें डालकर वापस नहीं आ जाते, जब तक आप सीता माता पर नज़र रखना और उन्हें सेफली बचा कर रखना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहाँ से जाते हैं। फॉर थॉट इल ओमन्स राउंड अस राइस, यद्यपि हमारे राक्षस अशुभ संकट, फॉर दो इल ओमन्स राउंड्स अस राइस, यद्यपि हमारे समक्ष अशुभ संकट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एंड फ्राइटन हर डियर हर्ट आई फील, और मैं महसूस करता हूँ कि जो माता सीता हैं उनके प्यारे दिल को डराते हैं। दैट ही इज सेफ, जबकि मैं जानता हूँ कि वह सेफ हैं। बीनीथ द स्काई, कि वो जो भगवान राम हैं, ये सब जितने भी इल वुमेन्स हैं वो माता सीता को डराते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि भगवान राम सुरक्षित हैं। बीनीथ द स्काईज, आसमान के नीचे, हिज इक्वल इज नॉट, उनके समान कोई नहीं है। हिज हील, उनकी एडी, शेल ट्रीड ऑल एडवर्सीज डाउन, उनकी एडी सभी विरोधियों को कुचल देगी। हाउएवर आई दे मे चांस टू बी, कि ऐसा हिज हील शेल ट्रीड ऑल एडवर्सीज, उनकी मतलब जो एडी है वो सारे विरोधियों को कुचल देगी। वे कोई भी हो सकते हैं। फेयरवेल ओ सीता, विदा दें, फेयरवेल ओ सीता, सीता ब्लेसिंग क्राउन, सीता आशीर्वाद दो और आपके साथ हमेशा शांति बनी रहे। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी फेयरवेल ओ सीता, एक बार फिर से देख लेते हैं इस स्टैंजा को। एंड दाउ इल ओमेंस राउंड्स अस राइस एंड फ्राइटन हर डियर, जितने भी अशुभ संकट हैं वो हमारे सामने पड़ रहे हैं और आपके दिल को डराते हैं। आई फील,
मैं जानता हूँ दैट ही इज सेफ, कि भगवान राम सुरक्षित हैं। बीनीथ द स्काई, इस आकाश के नीचे। हिज इक्वलेंट, इनके समान कोई नहीं है। एंड हिज हील शैल ट्रीड ऑल एडवर्सरीज डाउन, कि उनकी एड़ी सारे विरोधियों को कुचल देगी। हाउएवर दे मे चांस टू बी, वे कोई भी हो सकते हैं। फेयरवेल ओ सीता, ब्लेसिंग डाउन, विदा ने सीता माता, और आशीर्वाद दो। एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद दी, और आपके साथ हमेशा के लिए शांति बनी रहे। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहाँ से विदा ले रहे हैं। ही सैड एंड स्ट्रेट हिज वीपन्स ट्रुक, उन्होंने कहा और अपने हथियारों को उठा लिया। हिज बोस एंड एरोस पॉइंटेड कीन, उनके धनुष और बाणों ने भी मतलब उत्सुकता दिखाई। काइंड ने इंडलगेंट वाज हिज लुक, दयालु, काइंड दयालु, ने इंडलगेंट दयालु नहीं कृपालु। वॉइड, इस समय उनका जो लुक है वो दयालु न दिखकर कृपालु लग रहा है, क्योंकि माता सीता ने उनको ऐसे वर्ड बोले हैं जिससे उनका जो लुक है वो दयालु न लगकर कृपालु लग रहा है। नो ट्रेस ऑफ एंगर, उनके चेहरे पर कोई एंगर नहीं है। देयर वाज सीन, ये सब उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। ओनली ए सैरो डार्क, केवल एक क्रोध का कोई भी निशान नहीं है उनके चेहरे पर। ओनली ए सैरो डार्क, केवल एक दुख था। दैट सीम, जो प्रतीत होता है। टू डीपन हिज रिजॉल्व टू डार्क, कि सभी डेयर तो वे रिजॉल्व कर सकते हैं। टू डीपन हिज रिजॉल्व, मतलब जितने भी डेयर हैं उनको वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑल डेंजर्स, सारे डेंजर्स को वो रिजॉल्व कर सकते हैं। होरास द वल्चर स्क्रीम्ड एज आउट द स्टोर्ड हिज डॉटलेस ईयर, तरकस गिद्ध, होर्स द वल्चर मतलब होर्स मतलब तरकस गिद्ध चिल्लाया। एज आउट ही स्टूड द डाउटलेस ईयर, जैसे ही वो निर्भीक हवा के साथ आगे बढ़े वैसे ही जो गिद्ध था वो चिल्लाया। इसी के साथ जो तोरू दत्त की जो पोएम थी लक्ष्मण, वो ख़त्म होती है। अब हम आगे के वीडियो में जो इससे रिलेटेड जितने भी की फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और तोरू दत्त के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ये वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार जाकर चैनल पर देख सकते हैं। जब तक आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे उससे इसके आगे का पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इससे पहले की वीडियो को जाकर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।